जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 एंड 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए एक पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर जो है 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मूर्ति यही है 1.6 मीटर, यानी कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहे उन्नयन कोण बनता है। इसका ये जो एंगल है, ये जो दे रखा है, ये दे रखा है आपका 60 डिग्री, ये वाला दे रखा है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, यानी कि पेडेस्टल हमारा यहाँ तक रहा, ठीक है, यानी कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा है, 45 डिग्री देखा, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना होगा 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद करना है, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग को निकालना है, ये वाला, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है हम लोग को। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और तो कुछ दे नहीं रखा है, और कुछ नहीं देखा है, यानी इसको हम लोग जो है x मान लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ की दूरी की जो है हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे। और देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं, यानी कि इसको a b, यहाँ c, इसको देते हैं d। इसमें देखिए दो ट्रायंगल बन गया, एक बन गया a b c और एक ट्रायंगल बन गया d a b। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन में तो चलेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले चलते हैं हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल में, सी ए बी में एंगल, इन ट्रायंगल सी ए बी में चलते हैं। तो देखिए ना हम लोग की ए मालूम है, ना हम लोग की ए मालूम है, ठीक है, तो यानी कि हम लोग को ए भी मालूम करना पड़ेगा, ए भी मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो सी एंगल ट्रायंगल सी ए बी में हम लोग चलेंगे, तो सी ए बी में चलेंगे यानी छोटा वाला ट्रायंगल में, तो यानी एंगल के सामने वाला भुजा ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि हम लोग ले लेते हैं tan थीटा, बराबर क्या होता है p बाई बी, tan थीटा बराबर p बाई बी, ये हो गया tan थीटा का मान इसमें दे रखा है 45 डिग्री, p बाई बी कर देते हैं इसको। अब p का मतलब हो गया, यानी कि कोण के सामने के भुजा क्या होता है, लंब, यानी कि हो गया बी सी बटा में क्या हो जाएगा ए बी। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। BC का मान देखिए, BC बराबर हम लोग मान रहे हैं h, क्या मान रहे हैं h। AB बराबर क्या मान लिए हैं x, AB बराबर x, यहाँ से तिरिया गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा x बराबर h, यहाँ से हो गया x बराबर h। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल DAB में। नाउ इन ट्रायंगल DAB में हम लोग ले लेते हैं tan थीटा बराबर क्या आता है p बाई बी, p बाई बी हो जाएगा tan थीटा की जगह हम लोग कौन सा लेंगे, डी ए बी में कौन सा एंगल है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, p बाई बी यानी कि 60, यानी इसका हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, db जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा db बटा में b कौन सा काम करेगा इसका ab, हो जाएगा ab, हो जाएगा db। अब यहाँ tan 60 डिग्री का मान होता है √3, हो जाएगा db। देखिए db को हम लोग क्या लिख सकते हैं, db बराबर db बटा में ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं x, ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं x। यहाँ से db बराबर हो जाएगा, यहाँ से db बराबर हो जाएगा, db बराबर √3x बराबर √3x। अब हम लोग चलते हैं नाउ db बराबर, देखिए तो db बराबर क्या है, db बराबर हम लिख सकते हैं ac प्लस में bc प्लस में cd। नाउ db बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि bc प्लस में
सी डी। अब देखिए डी बी बराबर हम लोग लेके आए हैं √3x, क्या लेके आए हैं √3x, यानी कि डी बी बराबर लाए हैं √3x, इसका यहाँ मान हम लौटा देते हैं, हो जाएगा √3x। अब बी सी, देखिए बी सी बराबर हम लोग क्या यूज किए हैं, बी सी बराबर एच, बी सी बराबर एच, बी सी बराबर क्या चीज किया है, बी सी बराबर एच। अब देखिए एच जो है एक्स के बराबर है, एच जो है एक्स के बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस सी डी। देखिए तो सी डी का कितना दे रखा है, सी डी 1.6 मीटर है, मूर्ति की लंबाई 1.6 हो गया। अब यहाँ जो होगा यानी कि √3x माइनस एक्स बराबर 1.6 हो जाएगा। एक्स को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब यहाँ से एक्स बराबर हम लोग करेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 1.6 बट्टा में √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस सॉरी यहीं खाली √3 इस पे है, हो जाएगा √3 माइनस 1। अब देखिए दशमलव हम लोग डेसिमल से बचना चाहते हैं, तो डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि डेसिमल को हटा के 1 पर एक जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा इंटू 1 बटा में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इंटू हर का परिमेयकरण कर देते हैं, √3 माइनस 1 है तो हर का परिमेयकरण का मतलब होता है √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना, √3 प्लस 1 हो गया। यहाँ x बराबर हो गया, ये हो गया कितना 16, इसको यहाँ काट देते हैं, ये हो गया, चलिए बाद में काटेंगे इसको, 16 बटा 10 हो गया, ऊपर कितना हो गया √3 प्लस 1, ये हो गया √3 प्लस 1, आई बटा में देखिए तो कितना हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी का 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि x बराबर हो जाएगा यहाँ से यानी कि 16 यानी कि √3 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा x बराबर, इसको काट देते हैं, देखिए 2 से 2 बचे 10, 2 8 16, तो हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1, अब ये हो जाएगा देखिए 3 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और 10 को हम लोग भाग देंगे 8 को तो कितना हो जाएगा 8 दहा के 80, यानी कि इसको हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि हम लोग से पूछ क्या रहा था, यानी क्या ये पूछ रहा था कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, यानी कि h पूछ रहा था हम लोग से, तो हम लोग को x आ गया, हम लोग का x आ गया इतना, h आ जाएगा, h हम लोग जो है यहाँ से यानी कि जो x का जो मान है, जो x का मान है वही h का मान है, ठीक है, तो जो x का मान होगा वही किसका होगा h का मान होगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ x बराबर h आया है, x का मान इतना है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, इसको थोड़ा √3 इसको √3 लगना चाहिए, √3 प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो x बराबर h है तो जो x का मान होगा वही h का मान होगा, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9, देखते हैं हम लोग, बोला एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए ए वाला भवन है, ये भवन है और ये मीनार है, जो कि मीनार का लंबाई जो है
ऊंचाई जो है 50 मीटर है, मीनार का ऊंचाई जो है 50 मीटर दे रखा है। अब भवन का ऊंचाई नहीं दे रखा है, बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि एक मीनार है, ये जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, देखिए ये भवन है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। और भवन का पाद बिंदु, देखिए भवन का पाद बिंदु यही होगा, ठीक है, भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, यानी कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ए वाला हम लोग को हाइट ज्ञात करना है, ए वाला एच, यानी कि भवन की ऊंचाई, इसको एच बराबर वाट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए वाला दे रखा है, इसको कुछ नाम देते हैं हम लोग, इसका हम लोग कुछ ना कुछ नाम देते हैं, यानी कि ए हो जाएगा बी सी डी, नाम दे दिए। भवन की ऊंचाई बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इन ट्रेंगल, देखिए ये वाला साइड दे रखा है, ये वाला साइड दे रखा है, ये वाला कैसे आएगा, देखिए जो दे रखा है एक उसके लीजिए, और जो नहीं दिया है एक उसके लिए लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको ई वाला पूछ रहा है, तो ई वाला तब आएगा जब ई वाला आएगा, ये वाला तब आएगा जब ए वाला आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है ए वाला दे रखा है, तो इसके हेल्प से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, टेन थीटा लेंगे तो क्या होगा, पी बाई बी होता है। तो कोण के सामने के भुजा लंब, कोण के सामने के भुजा लंब और कोण का संलग्न भुजा क्या होगा, बेस। तो हम लोग लेते हैं टेन थीटा, तो हम लोग चलेंगे इन ट्रेंगल बी डी सी में चलते हैं हम लोग सोल्यूशन में, तो हो जाएगा इन ट्रेंगल डी बी सी, इन ट्रेंगल डी बी सी में चलते हैं हम लोग, डी बी सी, इन ट्रेंगल डी बी सी में तो हम लोग यूज करते हैं टेन थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी, देखिए पी दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, तो बी निकल जाएगा, जब बी निकल जाएगा ये वाला आराम से निकल जाएगा, तो हम लोग चलते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अब देखिए टेन हो गया, थीटा का मान हम लोग कितना लेंगे, 60 डिग्री, पी कौन सा है, 60 डिग्री के सामने का कोण क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, डी सी, क्या हो जाएगा, डी सी। बी कौन सा हो जाएगा, यानी बेस आधार हो जाएगा बी सी, बी सी। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। देखिए डी सी देखिए तो कौन सा है, डी सी बराबर कितना रखा है, यानी कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, इसको हम लोग लिखने वाले हैं 50, ठीक है। अब बी सी तो हम लोग को नहीं है, बी सी हम लोग को निकालना है, तो बी सी कैसे लिख देंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैंचिया गुना, यानी कैंचिया गुना करते वक्त हम लोग ये ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं जाते हैं, तो ए वाला ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे हम लोग कभी नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3, बी सी कहाँ चल जाएगा, √3 के पास, तो √3 क्या हो जाएगा बी सी, और 1 कहाँ चल जाएगा, 50 के पास, ये हो जाएगा 50, यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर हम लोग करेंगे, बी सी बराबर हो जाएगा तो 50 बटा में √3 हो जाएगा, बी सी का मान कितना आ गया, यानी कि ए वाला जो हम लोग का आया ये कितना आ गया, 50 बटा में √3 आ गया। अब देखिए हम लोग निकालना है ए, ठीक है, अब चलेंगे नाउ इन ट्रेंगल। अब देखिए हम लोग ट्रेंगल इसमें चलेंगे, यानी कि बी ए सी में, इसमें बी ए सी में नहीं, हम लोग चलेंगे बी सी ए में, कौन सा ट्रेंगल चलेंगे, बी सी ए में, तो बी सी ए में चलेंगे। देखिए हम लोग ए वाला आ गया, ए वाला जो साइड में हम लोग आ गया, जैसे हम लोग इसके सहायता से ये वाला निकाल लिए, ठीक है, तो इसके सहायता से हम लोग ये वाला निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा एंगल के सामने भुजा क्या हो जाएगा, पी, क्या हो जाएगा पी, और ये वाला क्या हो जाएगा बी, पी बाई बी किसका होता है, टेन थीटा का होता है, तो हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, हम लोग टेन थीटा बराबर यूज कर लेते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, पी। अब पी का मान क्या है, देखिए तो थीटा के सामने भुजा लंब होता है, ए बी हो जाएगा, अब बेस क्या हो जाएगा बी सी,
टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। ए बी का मान देखिए, ए बी का मान तो हम लोग को चाहिए, ए बी को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। बी सी का मान कितना दे रखा है देखिए 50 बटा में रूट 3, 50 बटा में रूट 3। टेन 30 डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 हो जाएगा ए बी। अच्छा ए बी जो था सिंगल था, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, और इसके बटा क्या हो जाएगा 50 बटा में रूट 3। इससे क्या होगा, हम लोग को ऊपर नीचे करने में आसानी हो जाएगा। देखिए ये तो हो जाएगा 1 बाई रूट 3, अब हो जाएगा ए बी बटा में 1 इंटू, ये वाला छलांग मार कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, फोर स्टेप में है, ये चल जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो हो जाएगा रूट 3 बटा में 50। यहाँ से हम लोग करेंगे तो देखिए, यानी कि ए बी का हम लोग को मान लाना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर देखिए ए बी को हम लोग उधर ही छोड़ देते हैं, ये हो गया 1 बाई रूट 3 इंटू, देखिए ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला चल जाएगा ऊपर, ये वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 50 ये वाला यहाँ आ जाएगा, अब ये वाला कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 और इधर क्या बचेगा ए बी। इसको हम लोग एक बार सीधा कर लिख देते हैं, इधर ला उधर, उधर ला इधर, तो यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए 50 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और रूट 3 का मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है 3 होता है। अब देखिए ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया हम लोग को 50 बटा में रूट 3, चूंकि मीटर में देखा था तो ए बी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, ए बी का पूछ रहा था, यानी कि एच बराबर, यानी कि भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई बराबर कितना आ गया यहाँ से यहाँ की, यानी कि हो गया 50 बटा में 3 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। ठीक है, ठीक है, सड़क है, ठीक है, सड़क की लंबाई कितना है 80 मीटर, सड़क के दोनों किनारे पर 2 खंभे लगे हुए हैं और दोनों की लंबाई बराबर है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से यानी कि सड़क की एक बिंदु ले लीजिए। ठीक है, खंभों के शिखर, खंभा के, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो इस शिखर, इसका ये शिखर हुआ, यहाँ देखेंगे तो इसका ये शिखर हुआ, यानी खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला क्योंकि दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दोनों बोल रखा है कि दोनों क्या है, दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, तो हम लोग को निकालना क्या है खंभों की लंबाई। ठीक है, यानी कि खंभों की ऊंचाई और यानी कि इस बिंदु की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा। देखिए टोटल जो है 80 है, इसको मान लेते हैं हम लोग x, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा x, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस x, यहाँ की ना, देखिए टोटल था 80, इतना हो गया x, इसको हम लोग मान लीजिए x, ये वाला क्या हो जाएगा 80 माइनस 80 माइनस x हो जाएगा ये वाला। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ना इसमें ए दे रखा है, ना बेस दे रखा है, और ना ही इसका हाइट दे रखा है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में क्या हुआ करता था कि कोई ना कोई एक दे रखा रहा, मतलब देता था हाइट या बेस, आराम से निकल जाता था। अब इसमें देखिए ना हाइट दे रखा है ना बेस दे रखा है, तो चलते हैं सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी में, नहीं बी सी ए में चलते हैं हम लोग, ट्रायंगल कौन में चलते हैं, सॉल्यूशन में करेंगे तो ट्रायंगल चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए में। तो बी सी ए में चलेंगे तो क्या लें बताइए, देखिए ये अगर जो एंगल ये है, एंगल के सामने के बजाय हो जाएगा लंब, यानी कि पी, अब ये क्या हो जाएगा बेस, यानी कि पी बाई बी किसका होता है टेन थीटा का होता है, इसका होता है टेन थीटा का, तो हम लेते हैं टेन
टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। तो एक बार साफ लिख देते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया बी। अब देखो तो पी, पी क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी। अब बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा बी सी, बी हो जाएगा बी सी। ये हो जाएगा टेन, थीटा का मान कितना लेते हैं, 60 डिग्री, थीटा का मान कितना लेते हैं, 60 डिग्री। पी यानी कि ए बी, ए बी, ए बी को हम लोग क्या माने हैं, एच, क्या माने हैं, एच, ओके एच। बी सी, बी सी को हम लोग क्या माने हैं, एक्स, क्या माने हैं, एक्स, हाइफन दे देते हैं। टेन 60 डिग्री का मान √3, ये हो गया एच बाई एक्स, सॉरी एच थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये हो गया एच बाई एक्स। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ए वाला ऊपर जाएगा, ए वाला ऊपर जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई √3 में तो हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x बराबर 1 का मल्टीप्लाई एच में, क्या हो जाएगा एच। अब देखिए यहाँ से हो गया एच बराबर कितना हो गया, √3x, यानी यहाँ से हम लोग करना चाहें तो यानी कि एच बराबर हो गया √3x, एच का मान आ गया √3x। अब हम लोग चलेंगे इन ट्रेंगल बी ई सी डी में, ठीक है, या डी सी ई में। नाउ इन ट्रेंगल डी सी ई में, डी सी ई में, डी सी ई में चलेंगे, देखिए डी सी ई में चलेंगे तो यानी कि डी सी ई में तो कोण के सामने का भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, क्या लेंगे हम लोग, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। पी देखिए, पी क्या हो जाएगा, डीई, डीई, बी क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी, ये हो जाएगा सी डी। टेन, अपर एंगल हम लोग कितना लेंगे, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। देखिए तो डीई, डीई यानी कि डीई, डीई, डीई बराबर क्या है, एच, और सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ये हो गया एच के बटा में 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला चल जाएगा यहाँ, ये वाला चल जाएगा यहाँ। कभी भी जो है हम लोग ऊपर से नीचे नहीं आते हैं, नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं, ये होगा 80 माइनस एक्स बराबर, ये हो गया √3h। अब देखिए h का जो मान है यहाँ, h बराबर क्या है, h का मान जो है √3x है, h का मान क्या है, √3x। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो h वाला फॉर्म में है इसको पूरा x में कर देते हैं, तभी तो x का मान निकलेगा, जब तक x में नहीं होगा किसी एक, क्योंकि दोनों h और x दोनों रहेगा तब तक मान नहीं निकलेगा, ना x का निकलेगा ना h का निकलेगा। तो h बराबर √3x है, तो यानी कि हम लोग जो है √3x को हम लोग जो है √3x को हम लोग क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, ठीक है। तो h बराबर कितना लिख देंगे, h बराबर यहाँ √3 रख देंगे तो पूरा x में हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर, ये हो गया √3, एक h की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, h की जगह पे √3x, तो हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर, देखिए अब इसका गुना करेंगे √3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू में √3 क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट में गुना होगा, अगर जो रूट के अंदर सेम नंबर रहेगा, रूट के अंदर सेम नंबर रहने पर क्या होता है, सिर्फ नंबर हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए। क्या हो जाएगा 3 इंटू में एक्स। अब यहाँ से लोग देखिए एक्स का मान निकालेंगे फटाफट, क्यों, क्योंकि सारा देखिए एक्स में आ गया, सारा यहाँ पे जो था एक्स में भी था एच में था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस में, एक्स में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि एच बराबर, एच का मान हम लोग जो है यहाँ से ले लिए, एच बराबर क्या है √3x, तो पूरा समीकरण, पूरा जो हो गया समीकरण जो हो गया किसमें आ गया, एक्स में, एक्स का मान आराम से निकल जाएगा।
यानी कि हो गया ई। इसको ब्रैकेट को यहाँ से हम लोग ऐसे हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद देखिए क्या होगा, यानी कि सीधा सीधा हम लोग पक्षांतरण करते हैं। 80 बराबर हो जाएगा √3x है, तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में तो हो जाएगा x। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। यहाँ से हम यही कर देते हैं, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80/4, 80/4, तो कितना आ जाएगा 20। यानी कि x का मान आ गया 20। x का मान 20 आ गया। तो देखिए x का मान 20 आ गया, तो इसका मतलब जो हो गया, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया, पूछ रहा था कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से, यानी खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि यही बिंदु था, ठीक है। खंभों से बिंदु की दूरी एक था x, ठीक है, और दूसरा का क्या था 80 - x था, ठीक है। तो खंभों के बीच की दूरी कितना आ गया, खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी क्या था, x, तो x का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 20 मीटर। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या था 80 - x, इसका मतलब हो गया 80 - 20, यानी कितना हो गया 60 मीटर। अब खंभों की लंबाई बोल रहा था, खंभों की लंबाई बोल रहा था, तो एच देखिए यही आया है, यानी कि हाइट, यानी कि एच बराबर कितना आ गया है, तो खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई यहाँ पे लिख देते हैं। खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर कितना आया है, खंभों की ऊंचाई बराबर देखिए है एच बराबर √3x, एच बराबर आया है √3x, एच बराबर हो गया √3 इंटू एक्स का मान हम लोग कितना आया है, एक्स का मान देखिए हम लोग कितना है, एक्स का मान 20, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं। एच का मान आ गया 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। तो ये हो, देखिए एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक नहर पे एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि खड़ा है इसे, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक और बिंदु है, तो वहाँ से अगर जो टावर को देखें तो नीचे से ऊपर से देखने से जो कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण, वो कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पे, यानी कि इसी तट पे बोल रहा है, इसी तट पे इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से कितना 20 मीटर दूर जाएंगे, ठीक है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से, यानी कि मीनार के पाद से, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा, रेखा पर स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ देखने कितना बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी कि नहर की चौड़ाई, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन जो करेंगे, देखिए हम लोग ये दे रखा है ना, ये दे रखा है, ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे, हम लोग ट्रायंगल DCB में, सॉरी DBC में, एंगल में कौन सा ट्रायंगल चलते हैं, एंगल हम लोग DBC में चलते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC में, देखिए TBC में चलेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा लंब, और कोण के संलग्न भुजा बेस, यानी कि हम लोग फिर क्या लेना पड़ेगा tan, यानी कि लेते हैं हम लोग tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। P का काम कौन कर रहा है, कोण के सामने की भुजा क्या है DC, यानी कि P हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा DC बटा में B कौन सा हो जाएगा BC, कौन सा हो जाएगा BC,
हाइफन का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा का मान कितना लेते हैं 60 डिग्री, कितना लेते हैं 60 डिग्री। डी सी, देखिए डी सी बराबर क्या है हम लोग का एच मान लेते हैं, एच मान लिए क्योंकि एच हम लोग को निकालना है। अब बी सी यानी कि बी सी हम लोग का बी सी टेन 60 का मान कितना होता है √3 और एच बटा में कितना हो जाएगा बी सी। यहाँ से जो हो जाएगा बी सी बराबर जो हो जाएगा एच बराबर जो हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा √3 बी सी। यहाँ से हम लोग एच बराबर आ गया कितना आ गया √3 बी सी, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब चलेंगे हम लोग नाउ इन ट्रेंगल, इसमें चलेंगे हम लोग डी ए सी में, डी ए सी में इन ट्रेंगल डी ए सी में। तो डी ए सी में चलेंगे तो देखिए डी ए सी में चलेंगे तो इकोन के सामने की वजह हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी कि फिर लेते हैं हम लोग टेन थीटा, डी थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं तो हो जाएगा टेन थीटा यानी कि पी बाई बी। पी का काम कौन करेगा यानी कि डी सी, डी सी। बी का काम कौन करेगा ए सी, ए सी यानी बी का पूरा ही वाला हो गया, यानी कि हो गया ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। अभी हो जाएगा टेन थीटा का मान कितना 30 डिग्री। डी सी देखिए तो डी सी, डी सी तो हम लोग को चाहिए ए सी, ए सी देखिए तो ए सी, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी। यहाँ से हो जाएगा टेन, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 डी सी। डी सी बराबर क्या था हम लोग को डी सी बराबर लाए थे, डी सी बराबर ने डी सी बराबर हम लोग को यहाँ तो डी सी बराबर हम लोग क्या है एच, डी सी बराबर क्या है हम लोग का एच। और ए बी का मान कितना है ए बी का मान देखिए 20 है तो 20 दे देते हैं प्लस में बी सी, तो बी सी का मान पूछना है तो बी सी को हम लोग बी सी छोड़ देते हैं। यहाँ के बाद हम लोग इधर चलते हैं, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इधर इसका इधर हो जाएगा 20 20 प्लस बी सी, 20 प्लस बी सी, 20 प्लस बी सी, 20 प्लस बी सी बराबर हो जाएगा √3। यहाँ से एच बराबर फिर निकालते हम लोग, एच बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस बी सी बटा में √3। इसको हम लोग चलते हैं सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। अब चलेंगे नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट लग क्या है एच बराबर क्या है देखिए फर्स्ट लग क्या है देखिए ए भी एच बराबर है ए भी एच बराबर है तो यानी कि फ्रॉम फर्स्ट में यानी कि √3 बी सी बराबर हो जाएगा 20 प्लस बी सी बटा में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुना यहाँ हो जाएगा तो इसका गुना यहाँ होगा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 बी सी बराबर इसका गुना यहाँ हो जाएगा तो 20 प्लस बी सी ये हो जाएगा 3 बी सी और इधर हो जाएगा बी सी बराबर 20। 3 बी सी में से बी सी घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 बी सी इक्वल टू 20, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 10, सॉरी बी सी बराबर कितना हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा 10 मीटर। देखिए तो बी सी जोड़ी नहर की चौड़ाई, तो चौड़ाई हम लोग कितना आ गया 10 मीटर। अब बोला था टावर की ऊंचाई यानी कि टावर की ऊंचाई यानी कि एच पूछ रहा था, यानी कैसे पूछ रहा था एच, तो एच का मान जो हो गया बी सी का मान देखिए कितना आ गया 10, बी सी का मान कितना आ गया 10 मीटर, बी सी का मान कितना आ गया 10 मीटर। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हम निकाल लेते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यहाँ हम लोग कर देते हैं, यहाँ इधर करते हैं यहाँ टावर की ऊंचाई यानी कि एच बराबर क्या था एच बराबर देखिए क्या है एच बराबर
√3 BC। क्या है √3, इसी में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो h बराबर कितना है √3 BC, √3 BC। अब देखिए BC का मान कितना है 10, तो h बराबर हो गया √3 इंटू में 10, तो जगह 10 √3 मीटर, ये हो गया आंसर। यानी कि नहर की चौड़ाई कितना हो गया, ये हो गया नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हो गया 10 मीटर। और टावर की ऊंचाई कितना हो गया, टावर की ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 12। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, यानी कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, यानी यहाँ से यहाँ एक भवन है, इसका लंबाई कितना है, ऊंचाई 7 मीटर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, देखिए एक टेबल टावर है, ठीक है, इस भवन का ऊपर एक क्या है, एक टेबल टावर है। एक केबल टावर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से अगर जो इस टावर को देखें, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इसको हम लोग ऐसे देखें, ठीक है, इसका जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये कितना दे रखा है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये भी कितना होगा 45 होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है 45, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर की क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई, यानी कि इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ, यानी कि h, यानी कि वाट, यानी कि हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं, देखिए A B C हो जाएगा D, ये हो जाएगा E। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल, ये देखिए जितना A वाला होगा उतना A वाला होगा, ठीक है, यानी कि AD बराबर क्या हो जाएगा BC, और AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा DC। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है कि ए वाला है, यानी कि इसको ए वाला हमको मेजरमेंट चाहिए, तो ए वाला मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है ए वाला निकाल लेते हैं, ए वाला कितना है 7 मीटर, ए कितना है 7 मीटर, ए वाला निकल जाएगा तो ए निकल जाएगा, ठीक है। जब ए निकल जाएगा तो आराम से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल चलते हैं हम लोग ABC में, ABC में, ठीक है, चाहे ACB में। सोल्यूशन में हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ACB, इन ACB में, ACB में चलेंगे, देखिए ACB में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ACB में जब ये वाला 7 है, जब ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा B, यानी कि चलते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। P का मान कितना हो गया P, यानी कि AB, कोण के सामने की भुजा लंब यानी कि AB, कोण के संलग्न भुजा आधार तो हो जाएगा BC, तो हो जाएगा tan कितना है 45, एंगल कितना लेंगे tan 45, AB कितना 7 सेंटीमीटर 7 मीटर 7, BC तुम लोग चाहिए तो BC हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान 1 हो गया, और जगह 7 बटा में BC, इसको हम लोग इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, पीछा तिरछी गुना कर देते तो ये हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा
7, यानी कि BC हम लोग कितना आ गया, BC भी कितना आ गया 7, यानी कि BC 7 आ गया। यानी कि जब E 7 है यानी कि हम लोग को AB कितना होगा, यहाँ से जब A वाला यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 7, AB कितना होगा, AB कितना हो गया 7, AB कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अब देखिए हम लोग के A वाला आ गया, A वाला आ गया, ठीक है, A वाला आ गया ना, तो हम लोग चलेंगे अब A वाला हम लोग ज्ञात करना है, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। A वाला हम लोग को चाहिए, A वाला हम लोग को चाहिए तो क्या करेंगे, हम लोग tan ले लेंगे। देखिए tan थीटा यानी tan 60 डिग्री, कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के संलग्न भुजा जो कोण से लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आधार, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। इससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये दे चाहे नहीं, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को बोला है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग को A वाला चाहिए। देखिए A वाला आ गया, तो जो आ गया है उसको ले लेते हैं, और जो हमको निकालना है वो वाला ले लेते हैं। लिखते हैं नाउ, बहुत ईजी है, नाउ इन ट्रेंगल, नाउ इन ट्रेंगल कौन सा में, यानी कि ADE, सॉरी DAE, चाहे EAD में भी चल सकते हैं, तो कुछ लिख दीजिए DAE, EAD कर देते हैं, EAD। देखिए EAD एंगल को हम लोग बीच में रखते हैं, क्या लेते हैं tan थीटा, क्या लेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बार देखते हैं वीडियो चालू है कि नहीं, चालू है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लेते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, कितना लेते हैं tan 60 डिग्री, कितना लेते हैं tan 60 डिग्री, P यानी कि हो जाएगा DE, क्या हो जाएगा DE, B कौन सा हो जाएगा AD, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3, DE देखिए तो DE, D तो हम लोग को चाहिए टावर की ऊंचाई, हो जाएगा DE, AD देखिए हम लोग ये जो BC आया है 7, AD भी कितना होगा 7, ये हो जाएगा 7, इसके बाद हम कुछ नहीं, इसका मतलब 1 कर दिए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, कभी भी नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं ऊपर से नीचे नहीं आता, तो ये वाला ऊपर जाएगा ये वाला ऊपर जाएगा, तो √3 इंटू में सॉरी 7, √3 इंटू 7 बराबर हो जाएगा DE, यानी कि DE बराबर हम लोग कहें कितना हो जाएगा 7√3 मीटर, DE कितना आ गया हम लोग का 7√3 मीटर। कुछ कह रहा था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना था, क्या चीज बोल रहा था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, देखिए यानी कि DE आ गया, ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कितना है, ठीक है, यानी कि टोटल होगा ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी कि पूरा जो होगा CE होगा, तो टावर की ऊंचाई जो हो जाएगा, सॉरी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर जो हो जाएगा यानी कि CE, और CE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CE को हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस DE, देखिए तो CD कितना है 7, और DE कितना आया हम लोग का, DE 7 + 7√3, ठीक है, 7 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 1 + √3 मीटर, टावर की ऊंचाई कितना हो गया 7 × 1 + √3